कुरुक्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता पारायण यज्ञ का एक भव्य आयोजन किया गया। लगभग 50 देशों से आए अप्रवासी भारतीयों ने श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों का समवेत स्वर में पाठ किया। इस गीता पारायण यज्ञ का नेतृत्व संत अवधूत गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने किया। मैसूर स्थित अवधूत दत्त पीठम के पीठाधीश्वर गणपति सच्चिदानंद के विश्व भर के 50 से अधिक देशों में फैले हुए भक्त समुदाय ने पहली बार भारत आकर कुरुक्षेत्र की जमीन पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस आयोजन पर गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये समूचे विश्व का मार्गदर्शन कराने वाला महाग्रंथ है। इससे पहले गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने इसी साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिकागो में भी 10,000 लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता पारायण यज्ञ का आयोजन किया था। पिछले कई सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई देशों में सनातन धर्म के मूल्यों पर प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी ने हनुमान चालीसा और गीता पारायण यज्ञों का सफल आयोजन किया है। स्वामी के करोड़ों भक्त विश्व के अलग अलग देशों में सनातन धर्म के मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गणपति सच्चिदानंद स्वामी के आयोजनों की विशालता और प्रभाव इससे लगाई जा सकती है कि साल 2015 में तेनाली जिले के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। साल 2015 में ही सिडनी स्थित ओपेरा हाउस में स्वामी के म्यूजिक हीलिंग समारोह में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्रांसिस्को में साल 2015 में लगातार 24 घंटे से ज़्यादा समय तक समवेत मंत्रोच्चारण भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी, जिन्हें स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक नेता और भारत के मैसूर में अवधूत दत्त पीठम के प्रमुख हैं। वह अपनी गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं, संगीत, चिकित्सा और मानवीय सेवाओं के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। कुतुब मेल के लिए आनंद चौधरी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और कुरुक्षेत्र का भारत भूमि में वैकुंठ का प्रदेश है। ये ब्रह्म सरोवर से कौन इनका अवलोकन करता है, इनका ध्यान करता है। सब लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कुरुक्षेत्र में दौड़ के आते हैं। ये कुरुक्षेत्र में भगवान इनका वाक्य से, इनका शुद्ध वाक्य से, अर्जुन का नहीं है, पूरा लोगों के, पूरा भूत लोगों के, पूरा भविष्य लोगों के लिए उपदेश दिया है। वो उपदेश समाज का भी है और आध्यात्मिक का भी है। ऐसा प्रकार उपदेश दिया है। सच भगवत गीता बहुत बड़ा लोग, आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग और प्रजा सेवा करने लोग भी वो भगवत गीता माना है। इसके लिए उदाहरण भी दिया है। भगवत गीता क्या भगवान बोल रहा है, सब ये कि हिंदू के नहीं है, मानव लोगों के लिए है। मानव लोगों के लिए भगवत गीता बोधन किया है अर्जुन का एक ही उद्देश्य था, लेकिन लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी, गौरव लोगों के लिए ज्ञान दिया है। तो भगवान कितनी करुणा है, सब गौरव लोग, सब लोग मारता है, सब लोग उनका मरण होता है। इसलिए इनका भी मोक्ष प्राप्त होने के लिए ये सुनाया है, ये कुरुक्षेत्र जागर सुना है। ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का
ब्रह्म सृष्टि का, पांच ब्रह्म सृष्टि का आदि दो सप्तऋषि का भी इनका शक्तिशाली का सरोवर है। सरोवर में कौन स्नान करता है, इनका नाम लेकर जप लेकर स्नान करता है। इसलिए कुरुक्षेत्र का अत्यंत पवित्र स्थान है। सब लोग, एक ही हिंदू लोग नहीं है, सब जाति लोग, सब धर्म लोग ये कुरुक्षेत्र के लिए बहुत प्यार करता है। तो भक्ति से एक कुरुक्षेत्र में कौन आता है, एक श्लोक भगवान का एक श्लोक सुनता है, आधा श्लोक सुनता है, आधा श्लोक सुनता है, एक अक्षर सुनता है, सब लोग ऐसा प्रकार। विशेषता क्या है तो ये फैमिली है, पूरा फैमिली है। तो बच्चा कंट्री से है, आप कितनी कंट्री बोलती हो उतनी कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव है। मुस्लिम कंट्री से भी, इस्लामिक कंट्री से भी आया है, क्रिश्चियन कंट्री से भी आया है, अमेरिका से ज़्यादा लोग आया है और ऑस्ट्रेलिया से आया, वेस्ट इंडीज से लोग आया है। ये बहुत आश्चर्यकरदायक है। वेस्ट इंडीज से 20 अगस्त चुना इस जगह को। इस साल यहाँ भगवद गीता का संपूर्ण पारायण और पाठ कराए। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे देशों से यहाँ आए हैं। 40,000 लोगों का अब तक कंठस्थ करण है। अभी यहाँ 800 लोग आए हैं पारायण करने के लिए, विश्व शांति के लिए और लोक कल्याण के लिए, सबका भलाई हो, सभी अच्छे हो। इसलिए अभी जैसे स्वामी जी बोल रहे थे कि मानव धर्म का ये ग्रंथ है, ना सिर्फ हिंदू धर्म का, मानव धर्म का, सब अच्छे रहें। भगवान बोलते हैं किसी के ऊपर द्वेष नहीं, किसी के ऊपर प्रेम नहीं, लेकिन जो भी अच्छे मार्ग में चलते हैं उन सबको भगवान अनुग्रह करते हैं। न में द्वेषोस्ति न प्रिया, ऐसा कहा गया है भगवद गीता में। आज ऐसा महायज्ञ, भगवद गीता पारायण महायज्ञ होना चाहिए। तो क्षेत्र को क्यों चुना गया और मोटिव क्या है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बोला जाता है। कुरुक्षेत्र यहीं पर भगवान ने उपदेश किया था अर्जुन को, इसीलिए कुरुक्षेत्र को चुना है। सभी आके घर में भी कर सकते हैं, हमारा शरीर ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र में करना बहुत विशेष है, इसीलिए ये चुना गया। आज पूरे विश्व में कई तरह की बातें उठ के आ रही हैं, उसको क्या कहेंगे आप? चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दूसरी कंट्रीज। ऐसे नहीं होना है, शांति से रहना, सबको शांति ही प्रिय है। शांति से रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, युद्ध से कुछ नहीं होता। इसीलिए भगवान ने धर्म युद्ध करवाई। तो धर्म का ये जो भगवान चाहते हैं इसे हम नहीं सोच सकते, लेकिन धर्म युद्ध नहीं होना, सभी शांति से होना। इसे शांति प्रिय है भगवान, इसलिए अशांत से कुछ सुखम है बोलते हैं। शांति से ही सुख मिलता है, नहीं तो दुख ही दुख है। इसलिए सबका शांति के लिए, भलाई के लिए यहाँ पारायण करवाना है। स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? भारत को हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू का मतलब होता है हिंदू हिंसा से दूर रहने वाला, सभी को हिंसा से दूर रहना है। इसलिए तो ये देश सनातन धर्म देश है, हम तो ये जानते हैं। सभी सनातन से ही आए हैं, इसी से उस मार्ग में से ही आए। भगवद गीता में भी यही बोलते हैं भगवान, मानव धर्म, सनातन धर्म मानव धर्म, मानव धर्म का बचाओ, मानव धर्म को बढ़ाओ, ऐसे ही भगवान बोलते हैं। पाठ को याद अभी ब्रह्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र गीता का एक साथ गप्रठायडी और ढापर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.